हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक कुमावत और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। तो शुरुआत इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को लेकर कर रहे हैं, क्योंकि पूरे चैप्टर में अगर हम बात करें तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत में ही अगर हम पोटेंशियल को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से समझ लें, उसके फिजिकल मीनिंग को समझ लें, तो आगे का जो चैप्टर रहेगा वो हमारे लिए बहुत सुविधाजनक हो जाएगा, इजी हो जाएगा समझने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम बात करें एक एनालॉजी के साथ, पास्कल लॉ का मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। अगर मैं यहाँ पर एक चीज कंसिडर करूं कि मेरे पास दो वेसल है, जैसे मैं एक वेसल यहाँ पर ले रहा हूं और इस वेसल को मैं एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब के साथ, ये मैंने हॉरिजॉन्टल ट्यूब ले लिया, उस ट्यूब के साथ में एक दूसरे वेसल के साथ इसे कनेक्ट कर रहा हूं। तो फिलहाल मेरे पास जो है दो वेसल है और दोनों वेसल में क्या है, लिक्विड जो है, मैं वाटर लेकर चल रहा हूँ, वाटर में फिल कर रहा हूँ और इस वेसल को मैं क्या कर रहा हूँ, एक वॉल्व के साथ, मैंने ये एक वॉल्व ले लिया है, उस वॉल्व के साथ इसे मैंने यहाँ पर क्लोज कर दिया है ताकि वाटर का फ्लो जो है एक वेसल से दूसरे वेसल की तरफ ना जाए। तो मैं फिलहाल यहाँ पर ये कंसिडर कर रहा हूं कि इस जो वेसल है, इस वेसल को हम नाम दे रहे हैं वेसल ए और इस वेसल को नाम दे रहे हैं वेसल बी। तो यहां पर जो वाटर का लेवल है फिलहाल यहां तक है, ये इस वेसल ए में वाटर का लेवल है। ऐसे कैसे अगर हम बात करें तो इसमें लेवल जो है थोड़ा मैं बढ़ाकर चल रहा हूं कुछ यहां तक, तो बी में जो है वाटर का लेवल थोड़ा ज्यादा है ए के कंपैरिजन में। तो फिलहाल ये जो केस है ये हाइड्रोस्टैटिक्स का केस है कि जहां पर हम स्टेशनरी फ्लूइड को रखते हैं, हमारा जो भी लिक्विड होता है उसको हम स्टेशनरी रखते हैं और उसके फोर्स वगैरह को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो सेम यही चीज मैं फिलहाल लेकर चल रहा हूँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझाने के लिए, उसके फिजिकल मीनिंग को समझने के लिए। तो हमने क्या किया है, यहाँ पर दो वेसल ले लिए हैं और दोनों वेसल में वाटर जो है वो फिल्ड है डिफरेंट डिफरेंट लेवल तक, लेकिन बीच में जो ट्यूब हम लेकर चल रहे हैं हॉरिजॉन्टल ट्यूब, उससे हमने इसको कनेक्ट किया है और इस ट्यूब को हमने एक वॉल्व के साथ बंद करके रखा है ताकि वाटर जो है वो एक वेसल से दूसरे वेसल में ना जा पाए। तो होगा क्या, जैसे ही मैं इस वॉल्व को ओपन करूंगा तो जो वाटर का फ्लो होगा वो किधर रहेगा, वेसल ए से बी की तरफ या बी से ए की तरफ। तो यहां पर अगर हम बात करें तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो प्रेशर है, सारा खेल यहां पर है प्रेशर का, और प्रेशर को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं T से। तो प्रेशर जो होता है वो हाइट, डेंसिटी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इन तीनों के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो फिलहाल यहाँ पर जो हमने लिक्विड लिया है वो वाटर लिया है, तो ऑब्वियसली डेंसिटी जो है वो तो सेम रहेगी यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर मैं इसको अर्थ के सरफेस पर कंसीडर कर रहा हूं तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दोनों पॉइंट पर अगर हम देखें, दोनों वेसल में सेम पॉइंट पर, तो इफेक्ट जी का जो रहना है दोनों जगह एक जैसा रहना है। तो यहाँ पर बस एक ही ऐसा फैक्टर है जो प्रेशर को कम या ज्यादा कर रहा है, वो फैक्टर बन रहा है हमारे लिए हाइट। अगर हम बात करें, अगर हमको प्रेशर इंक्रीज करना है, अगर हम हाइट इंक्रीज कर देंगे तो प्रेशर जो रहेगा वो इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो वाटर की जो हाइट है वो वेसल बी में ज्यादा है। अगर हम हाइट के बारे में बात करें तो प्रेशर जो रहेगा बी पॉइंट पर, तो प्रेशर इसे मैं बी बोल देता हूँ, इसे प्रेशर ए बोल देता हूँ। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें तो प्रेशर बी जो है वो ग्रेटर है प्रेशर ए से, मतलब बी का प्रेशर हाई है, ए पर प्रेशर जो है वो लो है। तो उससे होगा क्या कि जो वाटर फ्लो करेगा वो वेसल बी से वेसल ए की ओर होगा, कब तक, जब तक दोनों वेसल में वाटर का लेवल जो है वो इक्वल ना हो जाए। तो यहां पर अगर हम बात करें तो जो प्रेशर है, ये प्रेशर हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वाटर के फ्लो को, कि वाटर का जो फ्लो रहेगा वो किधर से किधर रहेगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो प्रेशर रहने वाला है, वाटर का फ्लो रहने वाला है, वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होगा, हाई से लो की तरफ। अब ऐसे जैसे अगर हम बात करें तो जैसे प्रेशर में अगर हम बात करें तो प्रेशर में हमने हमें वाटर का फ्लो जो है उसे एक्सप्लेन किया है प्रेशर की हेल्प से।
कि प्रेशर जो है उसकी हेल्प से हम वाटर का फ्लो जान सकते हैं, और वाटर का फ्लो जो रहेगा वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ रहेगा। और ऐसे जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर थर्मल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर के बारे में, तो आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास दो डिफरेंट बकेट हो, अगर मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ मेरे पास दो बकेट है, जैसे ये बकेट मैंने ए ले ली है और दूसरी बकेट जो है वो मैंने बी ले ली है। अब दोनों बकेट में होगा क्या, हम वाटर लेकर चल रहे हैं, जो भी सब्सटेंस हम लेकर चल रहे हैं उसका जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट रख के चल रहे हैं। सपोज अगर मैं बात करूं यहाँ पर ए में, तो ए में जो मैं वाटर लेकर चल रहा हूं वो वाटर जो है उसका टेम्परेचर जो है वो क्या है, लो टेम्परेचर है। और ऐसे कैसे अगर मैं जो वाटर लेकर चल रहा हूँ वेसल बी में, इसमें जो टेम्परेचर है वो वाटर का हाई है। तो मेरे पास दो बकेट है, दोनों बकेट में डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर हमने वाटर को लिया है, एक में लो टेम्परेचर रखा है और दूसरे में टेम्परेचर जो है वो हमने हाई कर दिया है। तो इस केस में जो हीट का फ्लो होगा, हीट का फ्लो हमेशा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। मतलब जो टेम्परेचर है, अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हीट है, हीट का फ्लो जो होगा वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की होगा, मतलब इस बॉडी से इस बॉडी की ओर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि जो हीट का फ्लो है वो होगा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की ओर। तो ऐसे ही अगर हम बात करें चार्ज बॉडी के बारे में, अगर मेरे पास दो बॉडी है, जैसे फिलहाल मैं यहां पर लेकर चल रहा हूं कि मेरे पास एक बॉडी है ये जो कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है। अब इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी को मैं एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक अनचार्ज बॉडी से कनेक्ट कर रहा हूं। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होगा। तो पहली चीज, ये अनचार्ज बॉडी है, मतलब इस बॉडी में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का नंबर जो है वो सेम है। ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, मतलब इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव चार्ज इसके अंदर बहुत कम है, और पॉजिटिव चार्ज कभी भी मूव नहीं करते हैं, हमेशा जो फ्लो होता है वो नेगेटिव चार्ज का होता है। तो नेगेटिव चार्ज का अगर हम इन दोनों बॉडी के अंदर कंपैरिजन करें, तो इस बॉडी में जो नेगेटिव चार्जेस है हमारे इलेक्ट्रॉन वो ज्यादा है, और इस बॉडी में अगर हम बात करें तो जो नेगेटिव चार्ज है वो कम है, और इलेक्ट्रॉन भी जो है वो कम से ज्यादा से कम की ओर मूव करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन हम लेकर चल रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इस अनचार्ज बॉडी से इस चार्ज बॉडी में मूव करने लगेंगे। कब तक, जब तक इन दोनों बॉडीज में नेगेटिव चार्जेस का जो नंबर है वो इक्वल ना हो जाए। अब यही चीज को हम फिर से समझते हैं, इस बार थोड़ा चेंज ये कर देते हैं कि ये जो चार्ज बॉडी लेकर चल रहे हैं कि ये चार्ज बॉडी नेगेटिवली चार्ज है, और इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी के साथ हम वो एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक अनचार्ज बॉडी को रखते हैं। तो होगा क्या, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका नंबर जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, नेगेटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है इस बॉडी के अंदर। तो इसी से क्लियर हो जाता है कि इसमें नेगेटिव चार्जेस जो है वो बहुत ज्यादा है, और एक अनचार्ज बॉडी के साथ अगर हम कंपेयर करें तो इसमें इक्वल है, और इस बॉडी के कंपैरिजन में इसमें जो नेगेटिव चार्जेस है उनका नंबर जो है वो कम है। तो जैसे मैंने कहा कि नेगेटिव चार्ज जो है वो ज्यादा से कम की ओर मूव करते हैं। तो इसमें क्या होगा इस केस में कि जो हमारे नेगेटिव चार्ज हैं, इलेक्ट्रॉन जो है वो इस नेगेटिवली चार्ज बॉडी से अनचार्ज बॉडी की तरफ मूव करेंगे। कब तक, जब तक दोनों में नंबर जो है नेगेटिव चार्जेस का, इलेक्ट्रॉन का, वो आपस में इक्वल ना हो जाए। और यही बात अगर हम अब दो चार्ज बॉडी को लेकर करें कि अगर हम बात करें कि मेरे पास एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से, तो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नेगेटिव चार्ज नेगेटिवली चार्ज बॉडी में ज्यादा है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी में कम है। इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो रहेगा वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ होता रहेगा। अब होता क्या है अगर हम बात करें तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, जैसे
प्रेशर वाटर के फ्लो को रिप्रेजेंट करता है कि वो हाई से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगा। टेम्परेचर हमें इंडिकेट करता है हीट के फ्लो को, कि हीट जो है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करेगी। ऐसे ही अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो इंडिकेट करता है चार्जेस के फ्लो को। अगर हम बात करें तो ये इंडिकेट करेगा फ्लो ऑफ चार्ज को। तो ये इंडिकेशन ये करता है कि जो चार्जेस हैं वो किस बॉडी से किस बॉडी में फ्लो होंगे जब वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में हो। तो होता ये है, हम बाय साइन कन्वेंशन बाय कन्वेंशन ये मान के चलते हैं कि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल जो रहता है वो हाई रहता है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी का पोटेंशियल जो रहता है वो लो रहता है। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूं कि इसका जो पोटेंशियल है नेगेटिवली चार्ज बॉडी का, इसका पोटेंशियल जो है वो लो पोटेंशियल है। और ऐसे जैसे अगर हम इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के बारे में बात करें तो इसका पोटेंशियल जो है वो हाई है। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिवली चार्ज बॉडी से पॉजिटिवली चार्ज बॉडी की तरफ जा रहा है, मतलब लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर मूव कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ये हमें ये बताता है कि चार्जेस का फ्लो कहाँ कब किस बॉडी से किस बॉडी में होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो चार्जेस का फ्लो होगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर होगा, हाई पोटेंशियल की होगा। तो फिलहाल बेसिक अगर हम बात करें चैप्टर की शुरुआत के बारे में, तो फिलहाल ये जानना बहुत जरूरी है कि पोटेंशियल काम क्या करता है। अगर हमारे पास दो बॉडी हो, दोनों बॉडी को अगर हम कनेक्ट करते हैं एक कंडक्टिंग वायर के थ्रू, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो हमें ये बताता है कि चार्जेस का फ्लो किस बॉडी से किस बॉडी की तरफ होगा। और यहाँ पर हमने ये देखा कि जो हमारे नेगेटिव चार्ज हैं उनका फ्लो जो रहेगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल के लिए होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में अगर हम बात करें तो इसी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम डिफाइन करेंगे, इसके डेफिनेशन लिखेंगे, इसके डायमेंशन फॉर्मूले और यूनिट के बारे में बात करेंगे और उसके डेफिनेशन जनरली है क्या अगर मैं एक सिंगल चार्ज को लेकर चलता हूं। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपको चीजें जो है वो समझ में आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।